की कुटिया बनी हुई थी और जनू महात्मा जी भजन कर रहे थे। तो जैसे ही उनके नेत्र खुले और उन्होंने गंगा मैया को देखा तो मन में विचार करने लगे, इतना विशाल जल चला आ रहा है, कहीं हमारी कुटिया ना बह जाए, और कुटिया बह गई तो हम रहेंगे किसमें, तो लाओ जा जल को इंतजाम कर दे। और ऐसा विचार करके उन्होंने ओक लगा करके गंगा मैया को पी लिया, थोड़ा सा जल समझ के अंजलि में लेके और पी गए। अब गंगा मैया जनू महात्मा जी के पेट में पहुंच गए। अब इधर भागीरथ जी ने बहुत दूर जाके पलट के देखा तो गंगा मैया है ही नहीं और कोई और था भी नहीं। जनू महात्मा जी बैठे थे, प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपने इधर कहीं गंगा तो नहीं देखी? तो कहा कैसी गंगा? हम किसी गंगा को नहीं जानते, हाँ पानी जरूर चला आ रहा था तो हमने सोचा कि कहीं हमारी कुटिया बह ना जाए तो हमने ओक लगा करके पी लिया। तो कहा वही तो थी गंगा मैया। क्या वो कहा तो हमारे पेट में है। क्या आपका पेट फाड़ो? भागीरथ जी कहने लगे संत जी आपको पता है कितनी मेहनत से हम गंगा मैया को लाए और तुम पी गए बिना सोचे। तो उसी समय वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने जनू महात्मा जी के कानों के छिद्रों से गंगा मैया को बाहर निकाला। यहाँ पर गंगा मैया का नाम जाह्नवी पड़ा। उसके बाद गंगा मैया ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इस तरह से ये गंगा मैया मृत्यु लोक में पधारी। बोली भगवान की जय। इन्हीं भागीरथ जी के पुत्र श्रुत हुए। श्रुत के नाभाग हुए, नाभाग के सिंधुदीप हुए, सिंधुदीप के आइताक हुए, आइताक के ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सुदास हुए, सुदास के सौदास हुए, सौदास के मूलक हुए, मूलक के सत्रत हुए, सत्रत के बिलबिल हुए, बिलबिल के बुद्ध शर्मा हुए, बुद्ध शर्मा के बिस्सुसा हुए, बिस्सुसा के खटवांग हुए, खटवांग के दीरवाई हुए, दीरवाई को रघु हुए, रघु के अज हुए, अज्जी के यहाँ दशरथ जी ने जन्म लिया। महाराज दशरथ जी की 3 पत्नियां थी जो मुख्य बताई गई हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अयोध्या वासी महाराज दशरथ उनके राज्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो महाराज दशरथ जी के मन में एक बार बड़ी पीड़ा हुई। बाबा तुलसीदास जी लिखते भी हैं, दशरथ जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। दुखित होकर के वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, अपनी पीड़ा को सुनाया। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन घबराओ नहीं, धीर हुए सुतचारी,
दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो दुखित होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, सारा कष्ट सुनाया। तो वशिष्ठ जी मुस्कुरा के कहने लगे, राजा अभी आप सिर्फ एक पुत्र के लिए परेशान हैं, चिंता न करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र आ रहे हैं। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके द्वारा पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्निदेव पायस का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और गुरु वशिष्ठ जी के हाथों में वो प्रसाद दिया और कहा कि यथा योग्य बांट दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद महाराज दशरथ जी को दिया। तो दशरथ जी ने वो प्रसाद अपनी रानियों को बांटा। और कैसे बांटा? पहले उसमें से आधा भाग किया, आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और आधे में से फिर आधा आधा किया। एक भाग कैकेयी को दिया और दूसरा सुमित्रा जी को। कहते हैं कि सुमित्रा जी का प्रसाद एक चील ले गई और ये जो चील जो थी ये पूर्व जन्म में सुवर्चला नाम की अप्सरा थी और ये ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी। तो किसी ने उपहार दिया तो इसने नृत्य को रोक करके उपहार लेने का प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि नृत्य को छोड़ करके और उपहार को लेने के लिए दौड़ पड़ी तुम्हारी दृष्टि तो चील जैसी है, जबकि इतना सुंदर नृत्य हो रहा था उसे तुमने रोक दिया, जाओ तुम चील हो जाओ। सुवर्चला चरणों पर गिर गई, क्षमा मांगने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय सुमित्रा जी के हाथों से प्रसाद लेकर के आप अंजना जी की गोद में डाल दोगी वो प्रसाद, उसी क्षण तुम इस चील के शरीर से मुक्त हो जाओगे। तो ये वही सुवर्चला चील थी जो मैया सुमित्रा जी के हाथों से प्रसाद लेकर के जिस वृक्ष के नीचे मैया अंजना जी भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न थी, उसी वृक्ष पर उन्होंने वो प्रसाद छोड़ दिया। तो वो प्रसाद मैया अंजना जी की गोद में गिरा। तो माँ ने उस प्रसाद को पा लिया। तो उस समय वो शिव जी के ध्यान में मग्न थी, वो गर्भवती हुई जिससे कि हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो हनुमान जी का एक नाम रखा गया शंकर सुवन केसरी नंदन। तो जब सुमित्रा जी का प्रसाद और चील ले गई तो सुमित्रा जी रोने लगी। तो कौशल्या ने पूछा कि बहन आप क्यों रो रही हो? तो सुमित्रा जी कहने लगी कि मेरे प्रसाद को तो चील ले गई, अब मैं क्या करूं? तो कैकेयी और कौशल्या दोनों ने एक एक कंधे पर हाथ रख करके कहा कि बहन चिंता न करो, अरे तुम्हारा ही प्रसाद तो छीन ले गई है, अभी हमारे पास तो है, हम आधा आधा भाग दोनों तुम्हें दे देंगे। देखिए रिश्ते में तो दोनों सौते हैं तीनों, लेकिन भाव कितना अच्छा है। आज के समय में अगर ऐसी बात होती तो आज की सौत तो सबरो भगवान अकेली खा जाती, भले उल्टी हो जाती, वो बाद की बात, लेकिन मानो अपनी सौत को न देती चकचू हो जाती। आज के समय में तो दौरानी जेठाने भी सौतों जैसा व्यवहार करती हैं, सौतों की तो बात ही छोड़, लेकिन उन्हें देखिए